हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र एकेडमी पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबकी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए लेकर आए हैं आज फिर आपके समक्ष एक नए टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, विभूतियाँ एवं गौरव। दोस्तों, हम राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके राजस्थान हिस्ट्री पार्ट 6, और उसके अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है विभूतियाँ एवं गौरव। इसके हम टॉप 65 MCQ क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा साबित होने वाला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना और साथ में इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस राज्य के शासक ने फ्रेंच सेनानायक डी बाई और जर्मन सेनापति समरू की सेवाएं प्राप्त की? मेवाड़, भरतपुर, अलवर, जयपुर। तो जयपुर का सेनापति था जिसने समरू की सेवाएं प्राप्त की। जर्मन सेनापति समरू की सेवाएं प्राप्त की थी। कहाँ का शासक था ये? जयपुर का था। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवारों का वेतन उसके घोड़े की नस्ल के आधार पर तय होता था। निम्न में से किस सवार का वेतन सर्वाधिक था? ताजी सवार, पडीर सवार, कालड़ा सवार, जंगली सवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालड़ा सवार। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खार, खार, कांसा, शुक्राना, हांसा, माचा, हल आदि प्रमुख लागे किस रियासत में प्रचलित थी? मेवाड़ में, मारवाड़ में, जयपुर में, जैसलमेर में। तो ये लागे थी मारवाड़ रियासत में प्रचलित थी। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत कथन की पहचान करें। पटेल कानूनगो तहसीलदार पटवारी आदि जो किसान से अवैध रकम वसूलते थे उसे दस्तूर कहते थे। राम राम लाग या मुजरा लाग जिसे प्रति व्यक्ति 1 रुपये लिया जाता था। किसान के घर कन्या की शादी होने पर जागीरदार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता बादोली लाग कहलाता था। श्रमजीवी जातियों जैसे मोची, धोबी, छिपा, कुम्हार आदि से वसूला जाने वाला कर खरड़ा लाग कहलाता था। तो इसमें से असंगत कौन सा है? तो इसमें असंगत हो जाएगा किसान के घर कन्या की शादी होने पर जागीरदार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता बदोलीरी लाग कहलाता था। ये बदोलीरी लाग नहीं होगा, ये होगा चौरी कर। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा द्वारा जागीरदार को जागीर स्वीकृत की जाती थी, यह पट्टा किस नाम से जाना जाता था? दाखला, मिसल, खसरा या दास्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा याददाश्त। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागली नाता कर को मेवाड़ राज्य में क्या कहा जाता था? नाता बराड़, नाता कागली, नाता छेली राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाता बराड़। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर, कमान, भाला, तलवार, कतार आदि का प्रयोग करने वाले सैनिकों का दल क्या कहलाता था? सेहबंदी सैनिक, एहसिया सैनिक, अहदी, जमीयत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एहसिया सैनिक। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में बीजा कर के रूप में, जिसमें नाली, सिराना, खूटा, खुंटा, हुजदार, ठाकुर जी व डेरा खर्च आदि की वसूली की जाती थी? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, इंद्रगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किस राज्य के शासक द्वारा करवाया गया था? कोटा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में
लूट खसोट से राज्य को बचाने के लिए नई सैनिक दायित्व की पूर्ति हेतु रखवाली बाछू लागू की गई थी। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसे क्या कहा जाता था? चीरा, तपा, मौजा, जागीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौजा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के सीधे स्वामित्व की भूमि कहलाती थी? खालसा, हवाला, जागीर, भौम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? खालसा, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंदिर, मठ या धार्मिक स्थान को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इनाम, भौम, डोहली, मजारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोहली, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगान वसूल करने की वह प्रणाली जिसमें खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर राज्य का हिस्सा तय किया जाता था? लाटा, कुंता, बटाई, जाप्ती। तो इसे कुंता कहा जाता था, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र के किसानों से लगान या अदायगी के लिए राज्य द्वारा स्थानीय महाजन से आश्वासन लिया जाता था, यह प्रथा कहलाती थी? इजरा प्रणाली, घुघरी, साध प्रथा, मुकाता। तो ये कहलाती थी साध प्रथा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ राज्य में गृह कर कहलाता था? घर गिनती, घर भराड़, घर की बिछोती, धुआं भाच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर गिनती, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर राज्य में गृह कर कहलाता था? घर गिनती बराड़, घर बाब, घर की बिछोती, धुआं भाच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर की बिछोती, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य में गृह कर कहलाता था? घर गिनती, घर बराड़, घर बिछोती, धुआं भाच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धुआं भाच, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य में विधवा के पुनर्विवाह पर लिया जाने वाला कर था? नाता बराड़, नाता कागली, कागली, छेली राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागली, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ और जैसलमेर राज्यों में माल की आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाला कर था? राहदारी, गनीम बराड़, दान, राली लाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दान, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की बिक्री के समय वसूली की जाने वाली लाग थी? सिंगोटी, अखराई लाग, कांसा, जाजम लाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगोटी, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड क्या कहलाता था? तजकीरा, अड़सट्टा, दाखला, छूट के कागज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? अड़सट्टा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सामंती व्यवस्था की तुलना किस विद्वान मध्ययुगीन यूरोपीय सामंती पद्धति से की है? कर्नल जेम्स टॉड, गोपीनाथ शर्मा, डी कौशाम्बी, कोवालस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार शुल्क को जयपुर राज्य में क्या कहा जाता था? पेशकशी, नजराना, कैद खालसा, हुक्मनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? नजराना, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था? बीकानेर, कोटा, जैसलमेर, किशनगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में द्वितीय श्रेणी के सामंत क्या कहलाते थे? उमराव, 32 के सरदार, गोल, गनायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 के सरदार, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में सामंतों का विभाजन 12 कोठड़ी पर आधारित था? जयपुर, मेवाड़, मारवाड़, कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमराव किस रियासत के सामंत थे? जयपुर, मेवाड़, मारवाड़, कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। ऑप्शन दो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा राज्य में सामंत कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? 4, 3, 2, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और ऑप्शन 3 में क्या है? 2। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के प्रथम इतिहासकार जिन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वह थे डॉक्टर ओझा, कर्नल जेम्स टॉड, टेसीटोरी, दशरथ शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल परिपाटी के अनुसार सामंतों की जागीरी की वार्षिक उपज का अनुमान क्या कहलाता था? उत्तराधिकारी शुल्क, न्योता शुल्क, रेक, तलवार बंधाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? पालाध्यक्ष, मुत्सदी, खान सामान, प्याद बख्शी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुत्सदी। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। परगना में शासकीय तथा न्याय संबंधी अधिकारी, ये हो जाएगा हाकिम। डाक प्रबंध के कार्य का अधिकारी, ये हो जाएगा दरोगा। सामान के विभाग का अध्यक्ष, ये हो जाएगा दरोगा ए फारास फारास रखाना। और चुंगी वसूली के कार्य का अधिकारी हो जाएगा दरोगा ए सायर। तो ये हो जाएगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ और बीकानेर राज्यों में परगने का मुख्य अधिकारी हाकिम होता था। इसी प्रकार कोटा राज्य में परगने के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? पोतदार, फौजदार, हवालगिरी, हवालगिर या हवलदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवालगिर। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन में राजा के बाद निम्न में से किसकी सर्वाधिक महत्ता थी? वह उसको राज्य के रीढ़ की हड्डी माना जाता था। फौजदार, सेनापति, सामंत, किलेदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंत। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मेवाड़ में नगर प्रशासन अधिकारी सिकदार होता था। गलत, ये गलत हो जाएगा। जोधपुर में नगर प्रशासन का अधिकारी सिकदार होता था जिसे कालांतर में कोतवाल के नाम से जाने लगा। बिल्कुल सही है। धर्म व दान संबंधी कार्यों के लिए एक पृथक विभाग होता था जिसे धर्मार्थ विभाग कहा जाता था। बिल्कुल सही है। उदयपुर में धर्मार्थ विभाग का अध्यक्ष को दान अध्यक्ष भी कहा जाता था। बिल्कुल सही है। इसमें एक गलत हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में वित्त विभाग का सचिव किस नाम से जाना जाता था? दरोगा आबदार, दरोगा सायर, मुशरीफ, सिकदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुशरीफ। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा की अनुपस्थिति में राज्य प्रशासन की बागडोर दीवान के हाथों में रहती थी तब उसे क्या कहा जाता था? अमीन, देश दीवान, दरोगा मुशरीफ, आमिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? देश दीवान। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में प्रत्येक बड़े नगर में एक नगर सेठ होता था जिसे किस पद पर मनोनीत किया जाता था? साहूकार, पटवारी, न्यायाधीश, चौधरी या पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? न्यायाधीश। न्यायाधीश के पद पर मनोनीत किया जाता था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत अधिक बोली लगाने वाले किसान को भूमि ठेके पर दी जाती थी जिससे राज्य को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी? मुकाता प्रणाली, बीज घुघरी, लाटा प्रणाली, इजारा प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजारा प्रणाली। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारियों के पशुओं की चराई के लिए कौन सा कर लिया जाता था? नाली, सिराना, खूटा, हुजदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खूटा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध के बाद राजपूताना में भी तोप खाने खोले गए। यहाँ तोप मुख्यतः कितने प्रकार की होती थी? 4, 3, 5, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती थी, मतलब ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़े खर्च राज्य में सेना के नाम से लिया जाने वाला कर था। युद्ध के समय खालसा व जागीर क्षेत्र में यह कर वसूला जाता था। जयपुर राज्य में प्रति बीघा राजस्व की दरें उल अमूल दस्तूर उल अमल में बाजार भाव और भूमि की उत्पादक क्षमता के आधार पर दर्ज की जाती थी। भीत की भांच प्रणाली से गांव की घरों व गुआड़ियों की गिनती करके निर्धारित दर से हासिल वसूला जाता था। जब तक बटाई नहीं होती थी तब तक खलियान में रखे धान की चौकीदारी करने का कार्य बलाई और सहना का होता था। तो इसमें बताना है कि कौन सी कूट सही है। तो इसमें चारों ही सही है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की विभिन्न रियासतों में कवियों, दरबारियों व अन्य श्रेष्ठ व्यक्तियों को राजपरिवार की तरफ से सम्मान पुरस्कार दिया जाता था, जिसे सिरोपांव कहा जाता था। मारवाड़ का सर्वोच्च सिरोपांव था घोड़ा सिरोपांव, हाथी सिरोपांव, कड़ा दुसाला सिरोपांव, मदिल सिरोपांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी सिरोपांव। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सामंत आसामीदार, चाकर, पट्टायत कहलाते थे? इन्हें ये जागीरें वंशानुगत प्राप्त थी। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, मेवाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत सरदार महल या झोपड़ी के बदले कोठड़ी शब्द को अधिक सम्मान सूचक मानते थे। जयपुर राज्य के किस शासक के समय से ही जागीरदारों को कोठड़ी कहा जाने लगा था? मानसिंह, भारमल, जयसिंह, प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारमल। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा राज्य में हजूरथी सामंत किस श्रेणी के जागीरदार थे? देश के जागीरदार, दरबार के जागीरदार, सामंतों के चाकर, मुसलमान जागीरदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरबार के जागीरदार। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जागीरदार सरदार राजा के समक्ष उपस्थित होता था तब उसके आने जाने के समय राजा खड़ा होकर उसका अभिवादन करता था। यह अभिवादन क्या कहलाता था? ताजिम, बहा पसाव, इकहरी ताजिम, दोहरी ताजिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी ताजिम। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे घुड़सवार जो अपने अस्त्र शस्त्र, घोड़ा व अन्य साजो सामान की व्यवस्था स्वयं करते थे तथा इन्हें युद्ध के समय ही भर्ती किया जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था? सूरतनाल, जमियत, सिलेदार, अहिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेदार कहलाते थे। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में राज्य द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व का हिसाब रखने वाली कर्मचारी को क्या कहा जाता था? कणवारिया, तफेदार, सहना, तजकीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तफेदार। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य में जागीरदार अपनी आय का एक बड़ा बट्टा 6 भाग, मतलब कि 1/6 भाग हुए। तो मेवाड़ राज्य में जागीरदार अपनी आय का 1/6 भाग शासक को देता था। इसे किस नाम से जाना जाता था? खरड़ा, सिराना, खारखार, छटुंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छटुंद। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में वह कौन सी लाग की प्रथा थी जिसमें प्राय उपज का 1/3 भाग पर राज्य का अधिकार होता था, जिसे भावली भी कहा जाता था? बिगोड़ी, जप्ती, लाटा, गल्ला बक्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गल्ला बक्सी। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए। शाही परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी मनसबदार को अपनी मुहर के साथ जारी किया जाने वाला आदेश, फरमान।
इसमें मतलब कि सुमेलित करना है। और तो शाही परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी मनसबदार को अपनी मोहर के साथ जारी किया जाने वाला आदेश क्या कहलाता था, ये बताना है। तो इसमें ये आदेश था वो क्या कहलाता था, तो ये कहलाएगा निशान। निशान कहलाएगा, मतलब इसके 4 हो जाएगा। फिर मुग़ल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश क्या कहलाता था, तो शाही आदेश हो जाएगा फरमान। शाही आदेश फरमान हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। राजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी किया जाने वाला आदेश क्या कहलाता था, तो ये हो जाएगा परवाना, 2 हो जाएगा। और राज्य के अधिकारियों के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार क्या कहलाता, तो ये हो जाएगा रुक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 मतलब ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के खजाने में जमा व खर्च की रकम का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, मीर मुंशी, खजांची, पुरोहित, खानसामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजांची, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन नहीं है, ये बताना है हमें किसमें असत्य कथन कौन सा नहीं है। एक राजा का दूसरे राजा के साथ किया जाने वाला पत्र व्यवहार रुक्का कहलाता था, बिल्कुल गलत है। इसमें असत्य कथन नहीं है, मतलब सत्य है। बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया गया शाही आदेश मंसूर, ये बिल्कुल सही है। मुगल बादशाह द्वारा अपने अधीनस्थ को जागीर प्रदान करने की लिखित स्वीकृति वाक्य कहलाती थी, बिल्कुल गलत है। राजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी किया जाने वाला आदेश फरमान कहलाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की फसल की देखरेख करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता था, बलाई, भांबी, कणवारिया या दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, कणवारिया, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटाई प्रथा या गल्ला बख्शी प्रणाली में राजस्व निर्धारण 3 प्रकार से होता था, निम्न में से कौन सा एक प्रकार इसके अंतर्गत नहीं आता था, बिगोड़ी, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिगोड़ी, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन शासन व्यवस्था में मारवाड़ में बापीदार व गैर बापीदार किसके प्रकार थे, सामंतों के, जागीरदारों के, काश्तकारों के, घुड़सवारों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काश्तकारों की, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान को अपनी भूमि को गिरवी रखने या बेचने का अधिकार नहीं था, उस भूमि को क्या कहा जाता था, बपोती, मजारा, जूनी जागीर, असली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजारा, ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का एक प्रकार पसातिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह भूमि सभी प्रकार की लगानों से मुक्त होती थी, यह भूमि राजा या जागीरदार द्वारा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति को दी जाती थी, सेवक की मृत्यु के पश्चात इस भूमि पर उसकी संतान का पैतृक अधिकार रहता था, सेवा समाप्ति पर इस भूमि पर पुनः राज्य का अधिकार हो जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वर्ग के लोगों या विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी, यह भूमि क्या कहलाती थी, माफी, जीविका, जूनी जागीर, मदद ए मास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदद ए मास, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानियों और राजा के निकट संबंधियों को अपनी जीविका चलाने हेतु उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी, मदद ए न्यास, भौम, शासन, जीविका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीविका, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े परगनों में हाकिम को शासन संचालन में सहायता करने वाले सहायक को किस नाम से जाना जाता था, अमलगुजार, थानेदार, ओहदेदार, खुफिया नवीस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओहदेदार, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा ओहदेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में नगर प्रशासन का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था, सिकदार, कोतवाल, खान समान, पाकाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोतवाल, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट एम अंतिम क्वेश्चन है, मुगल दरबार में राजा द्वारा नियुक्ति प्रतिनिधि जो वहाँ की गतिविधियों से निरंतर राजा को अवगत करवाता रहता था, वह क्या कहलाता था? खुफिया नवीस, वकील, हाकिम खैरात, पोतदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वकील, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ में आपको ये कंटेंट्स भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, साथ में कंटेंट्स भी आपको पसंद आया हो, तो ज़्यादा लाइक कर दे और शेयर कर दे वीडियो को। और जिस भी भाई ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रख ले, जिससे हम आगे जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।